तो चलिए अभी हमको ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन अगर आपको सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, चाहे वो 2 वेरिएबल हो या 1 वेरिएबल हो, आपको उसका सॉल्यूशन कितना मिलने वाला है? इनफाइनाइट मिलने वाला। चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे 3x + 4y = 6, कल को ये दे दे आपको और कहे कि आप इसका सॉल्यूशन बताइए, तो हमको तुम तो बोलोगे इनफाइनाइट, तो कहेगा ठीक है इनफाइनाइट है तो आप उसमें से 4 सॉल्यूशन हमको दिखा दीजिए। जैसे कोई इंसान कह दे कि भाई मेरे पास कितना दौलत है, तो मेरे पास अनंत दौलत है, तो बोलेगा 4 लाख रुपए निकाल के दिखाइए। सही बात है ना। उसी तरीके से अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका, तो इसका बोलेगा 4 सॉल्यूशन हमको निकाल के दिखाइए। क्या बोलेगा इसका? हमको फाइंड 4 सॉल्यूशंस, है ना। तो 4 सॉल्यूशन करने का मतलब है कि 4x का वैल्यू होगा, 4x का वैल्यू होगा और 4y का वैल्यू होगा। क्लियर है? 4x का वैल्यू होगा और 4y का वैल्यू होगा। चलिए तो अब देखिए इसको निकालने का तरीका आपको हम समझाते हैं। देखिए एक तो हिट एंड ट्राई जैसे हम कर रहे थे वैसे कर सकते हैं, एक तरीका आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। हम क्या करेंगे कि अपने से x का कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम 0 पुट कर रहे हैं, अब आप कहिए कि 0 क्यों पुट कर रहे हैं? आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 2 करोड़ भी पुट कर सकते हैं। बड़ा नंबर लाइएगा तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप 0, 1, -1, -2 ऐसा नंबर को चुने। तो हम x को चुन रहे हैं, आप y को भी चुन सकते थे। चलिए अब हम इस x को अपने से क्या करेंगे, ये चुनना है कैसे बाबू? अपने से चुनना है ना, अपने से खुद से चुनना है, इस पे आपका अख्तियार है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x = 0 यहाँ पे डालेंगे, तो 3 × 0 + 4y = 6। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3 × 0 0 दैट इज 4y = 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 / 4 दैट इज 2 3 = 6, 2 2 = 4 दैट इज 1.5। तो y का वैल्यू कितना मिला? 1.5। तो जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना मिलता है? 1.5। ये एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है। चलिए हमको दूसरा सॉल्यूशन निकालना होगा। अब फिर से आप x बराबर आप क्या पुट कर लीजिए? 1 पुट कर लीजिए, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं, तो इसी इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 + 4y = 6। तो 3 × 1 3 + 4y = 6। तो 4y = 6 - 3 दैट इज = 6 - 3 दैट इज 3 एंड y = 3/4, है ना। तो एक दूसरा y का वैल्यू क्या मिल गया? 3/4। तो मतलब ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। समझ में आती है बात? तो कहने का मतलब हम ऐसे दूसरा सॉल्यूशन निकाल चुके हैं ना। ये पहला सॉल्यूशन था और ये अपना दूसरा सॉल्यूशन।